ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ त्रिपंचाशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद विष्णु आदि देवता तपोधन मुनि आवश्यक कार्यों को करके हिमालय के घर से जाने के लिए तैयार हो गए। तब हिमालय स्नान करके अपने इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करके नगरवासी बंधुजनों को बुलाकर प्रसन्न होकर जनवासे में गए। वहाँ शिव जी की पूजा करके उसने कहा, कुछ दिन सभी बारातियों के साथ मेरे घर में रहिए। हे शिव जी, आपको देखने से मैं निस्संदेह कृतार्थ और धन्य हो गया हूँ, जो आप समस्त देवताओं के साथ मेरे घर पधारे। इस प्रकार गिरिराज ने बहुत कुछ कहकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर विष्णु आदि देवताओं के साथ प्रभु को निमंत्रित किया। तब शिव जी के साथ आदर से वहां पहुंचकर विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवताओं ने कहा, हे गिरिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारा सुयश महान है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों के आश्रय पर ब्रह्मा भक्त वत्सल शिव कृपा पूर्वक अपने भक्तों सहित पधारे हैं। हे गिरिराज, आपने सुंदर जनवासा बनवाया, विविध प्रकार से सबका सम्मान किया और अपूर्व एवं अवर्णीय भोजन कराए। जहाँ देवी शिवा अंबिका हो, वहाँ इस प्रकार के आतिथ्य का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब परिपूर्ण हो गया। आज हम भी धन्य हैं जो हम यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार वहाँ आपस में एक दूसरे की प्रशंसा हुई। विविध प्रकार के उत्सव मनाए गए, वेद ध्वनि और जय जयकार होने लगी, मंगल गान हुआ, अप्सराएं नाचने लगी, सूतमागध स्तुतियाँ करने लगे। इन सबको पर्याप्त धन दिया गया। फिर शिव जी को बुलाकर हिमालय अपने घर ले गए। अनेक प्रकार से वहाँ भोजन कराकर उत्सव मनाया गया। भोजन के लिए उचित विधि से आनंद के साथ सब परिवार शिव जी को ले गए। वहाँ शिव विष्णु और मेरे ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं मुनियों के पैर धोकर और भी जो मंडप के भीतर आए थे उनके भी पैर धोकर हिमालय ने बंधुओं सहित उन्हें आसनों पर बैठाया। विविध प्रकार के सरस पदार्थ हिमालय ने उसके सामने परोसे। ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ उन सभी लोगों ने भोजन किया। उस समय नगर की स्त्रियों ने हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की ओर देखते हुए मृदुवाणी से बारातियों को गालियां दी। वे खाकर जल पीकर वे खाकर जल पीकर हाथ मुंह धोकर हे नारद, हिमालय से पूछकर तृप्त तथा प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने दान मान आदर आदि से उनका सम्मान किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता के साथ उन्होंने अखंडित रूप से विधिवत चतुर्थी कर्म किया। उस समय वहाँ अनेक प्रकार का उत्सव, साधुवाद, जय ध्वनि, दान गाना, नृत्य आदि हुआ। पांचवा दिन आने पर सभी देवता आनंदित होकर हिमालय से विदाई के लिए निवेदन करने लगे। ये सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, कुछ दिन कृपा करके मेरे यहाँ रहिए। ऐसा कहकर प्रेम से हिमालय ने उन देवताओं को, शिव जी को, विष्णु को, मुझ ब्रह्मा को तथा और लोगों को बहुत दिनों तक आदर से अपने यहाँ टिकाया। इस प्रकार उनको वहाँ रहते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो देवताओं ने हिमालय के पास सप्त ऋषियों को भेजा। उन्होंने हिमालय और मेना को समयोचित बातों से समझाया और शिव जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिव तत्व बतलाया। हे मुनि, उनके समझाने से शिव जी ने यात्रा स्वीकार कर ली। तब देवताओं सहित शिव जी गिरिराज के पास गए। जब देवताओं के स्वामी शिव जी जाने के लिए तत्पर हुए तब मेना जोर से रोने लगी और उसने कृपा नदी से कहा। मेना ने कहा, हे दयालु, दया करके मेरी शिवा की रक्षा कीजिए। पार्वती 1000 अपराध भी करे तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरी कन्या प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों की भक्त है। यह आपके अतिरिक्त सोते जागते दूसरे का स्मरण नहीं करती है। मृत्युंजय, तुम्हारी भक्ति को सुनते ही प्रसन्नता के आंसू गिराती हुई है पुलकित हो जाती है और तुम्हारी निंदा को सुनकर चुप होकर मेरी मरी हुई के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मेना ने अपनी कन्या शिव जी को देखकर जोर से रोती हुई उनके सामने मूर्छित हो गई। उसके बाद मेना को समझाकर उनसे तथा हिमालय से पूछकर बड़े उत्सव के साथ देवताओं को लेकर उन्होंने यात्रा की। हिमालय के प्रति शुभ कामना करते हुए वे सभी देवता अपने गणों के साथ शिव जी को आगे करके चुपचाप यात्रा करने लगे। हिमालय के नगर के बाहरी बगीचे में शिव जी सहित वे सभी देवता शिवा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनिवर, देवताओं के साथ शिव जी के विवाह यात्रा का वर्णन कर दिया गया है। अब विरह तथा उत्सव युक्त शिव यात्रा को सुनो। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय समाप्त।
अथ पंचाशोध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद सप्तऋषियों ने गिरिवर हिमालय से कहा, हे गिरिवर, आज अपनी कन्या की विदाई कर दीजिए। हे मुनिवर, हिमालय ये सुनकर और शिवा के विराग का स्मरण कर बहुत देर तक प्रेम के कारण दुखी रहा। कुछ समय बाद चैतन्य होकर हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके मेना को संदेश भेजा। हे मुनि, हिमालय के संदेश को सुनकर सुख दुख के फेर में पड़ी मेना उसे विदा करने के लिए तैयार हो गई। हे मुनि, उस हिमालय की स्त्री ने विधिवत वैदिक तथा कुल का आचार किया और उत्सव भी मनाया। रेशमी वस्त्रों तथा 12 प्रकार के रत्न जटित स्वर्णाभूषणों से राजा की अनुमति के अनुसार गिरिजा को सजाया। मेना की मानसिक इच्छा को जानकर एक एक पतिव्रता ब्राह्मणी ने गिरिजा का पतिव्रता विधि की उत्तम शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे गिरिजा, धर्म को बढ़ाने वाली, इस लोक पर लोक में आनंद देने वाली तथा सुनने वालों को सुख देने वाली मेरी बात को तुम प्रेम से सुनो। पतिव्रता स्त्री धन्य होती है, उसके सामने दूसरी किसी स्त्री की पूजा नहीं होती। वे सभी लोगों को पवित्र करती है और सब पाप समूह का नाश करती है। हे शिवा, जो अपने पति की भगवान की भांति प्रेम से सेवा करती है, वह इस लोक में सभी सुखों का भोग करके अंत में अपने पति के साथ शुभ गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपा मुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा, ये सभी पतिव्रता स्त्रियां और भी अनेक हैं जिनका नाम विस्तार के भय से नहीं किया। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही वे सर्व पूज्य हो गईं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा मुनिवरों द्वारा भी वे सम्मानित हुई। इसलिए तुम सदा सबके सेवनीय, सज्जनों के सहायक, दीनों पर दया करने वाले भगवान शिव की पति रूप से सेवा करना। ये पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा है, इसका वर्णन वेद शास्त्रों में भी है। स्त्रियों के लिए जैसा उत्तम व्रत ये है, वैसा दूसरा कोई नहीं है। पतिव्रता धर्म में तत्पर स्त्री पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, शिव के खड़े होने पर वह भी खड़ी हो जाए, पति के सो जाने पर वह भी सोए, किंतु पति के जगने से पहले जगे, निष्कपट होकर सदा पति का हित करे। हे शिवा, बिना अलंकार किए कभी पति के सामने ना जाए। यदि पति परदेश चला जाए तो आभूषण धारण ना करे। पतिव्रता को चाहिए वह कभी भी पति के नाम का उच्चारण ना करे। पति के क्रोध होने पर भी कभी क्रोध ना होए और मारने पर प्रसन्नता ही प्रकट करे। स्वामी कृपा करके और मारिए कहें। बुलाने पर घर के कार्यों को छोड़कर शीघ्र हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रेम से उसके पास जाए। हे नाथ, कहिए आपने किस लिए बुलाया, उसके बतलाए कार्य को प्रेम पूर्वक करे। बहुत समय तक दरवाजे पर खड़ी ना रहे और पराए घर में ना जाए। घर की किसी गुप्त बात को सुनकर कभी भी दूसरों से ना कहे। पूजा की सामग्री को बिना कहे तैयार रखे। कब क्या करना चाहिए इसके लिए समय की प्रतीक्षा करती रहे। बिना पति की आज्ञा प्राप्त किए तीर्थ यात्रा को ना जाए। सामाजिक उत्सवों को दूर से ही छोड़ दे। तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाली जो स्त्री पति के चरणामृत का पान करती है, उस जल में सभी तीर्थ और सभी पुण्य क्षेत्र आ जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। पतिव्रता स्त्री पति का जूठा अन्न, मिठाई आदि को महाप्रसाद समझकर खाए। देवता, पितर, अतिथि, नौकर चाकर, गाय, भिखारी ने दिए बिना भी वह भोजन ना करे। घर की सामग्री को जुटाने में कुशल प्रसंचित आमदनी से अधिक व्यय न करने वाली तथा पति सेवा में तत्पर स्त्री देवी होती है। पतिव्रता स्त्री बिना पति की आज्ञा को प्राप्त किए उपवास, व्रत आदि ना करे। ऐसा करने से उसका शुभ फल नहीं मिलता। मरने पर वह नरक गामिनी होती है। सुख से बैठे हुए अपनी इच्छा से श्रमण करते हुए पति को भीतरी कार्यों के आ जाने पर कठिन न उठाए। नपुंसक, कष्ट में पड़े हुए, रोग से पीड़ित, वृद्ध, सुखी अथवा दुखी पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। यदि स्त्री मासिक धर्म में हो तो 3 रात तक किसी को अपना मुख न दिखलाए और जोर से ना बोले जब तक वह स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाती। स्नान करने के बाद सबसे पहले वह केवल अपने पति का दर्शन करे अथवा पति का ध्यान करके सूर्य का दर्शन करे। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, चोली, पान तथा मांगलिक आभूषणों को भी धारण करे। बालों को सवारे, जूड़ा बनाए, हाथ पान आदि के आभूषणों को पति के दीर्घायु की कामना से धारण करे। धोबिन, व्यभिचारिणी, बौद्ध भिक्षुणी, अभागिनी ऐसी स्त्रियों से पतिव्रता मित्रता ना करे। पति से वैर रखने वाली स्त्री से वह कभी भी बात ना करे। अकेली कहीं ना रहे और ना नंगी होकर स्नान करे। ओखली, मसूल, झाड़ू, खल बट्टा और सिलबट्टा के पास तथा दरवाजे के पास पतिव्रता स्त्री कभी ना रहे। सहवास समय के अतिरिक्त साहसी कार्य कभी ना करे। जिस कार्य में पति की रुचि हो उसमें वह भी प्रेम करे। पति को प्रसन्न करने रहने पर अपने भी प्रसन्न रहे और दुखी होने पर
दुखी रहे। ऐसी प्रतिव्रता देवी होती है जो सदा पति का हित चाहती है। संपत्ति और विपत्ति में जो पतिव्रता समान भाव से रहती है और जिसके मन में किसी प्रकार का विकार न हो, उसे धैर्यवती कहते हैं। घी, तेल, नमक आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री ये वस्तुएं समाप्त हो गईं कहकर पति को कष्ट न दे। हे देवेशी, पतिव्रता के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अपना पति अधिक होता है। तुम्हारा तो पति ही शिव है। पति की आज्ञा का उल्लंघन कर जो स्त्री व्रत, उपवास, नियम आदि करती है, वह अपने पति की आयु को घटाती है और मरने पर नरक को जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधित होकर उत्तर देती है, वह अगले जन्म में गांव में कुतिया क्या निर्जन वन में सियारिनी होती है। पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्टों का साथ ना करे, डरे हुए वचनों को पति से कभी भी ना कहे, पति की निंदा ना करे, दया ना करे, गुरुजनों के समान ना जोर से बोले और ना हंसे। बाहर से पति को आता हुआ देखकर शीघ्र अन्न, जल, भोजन, पान, वस्त्र, पैर दबाना आदि, मधुर भाषण, पीसना, सुखाना और पसीना सुखाना आदि उत्तम क्रियाओं से जो स्त्री अपने पति को प्रसन्न करती है, उसने तीनों लोगों को प्रसन्न कर लिया। पिता, भाई, पुत्र कुछ ही दिन तक पुत्री, बहन तथा माता का पालन करते हैं और पति अधिकतर दिनों तक रक्षा करता है। अंत उसकी सदा पूजा करे। स्त्री के लिए पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर स्त्री केवल पति को ही पूजा करे। जो दुर्मति स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ सहवास करती है, वह दूसरे जन्म में पेड़ के खोखले में रहने वाली अलूकी होती है। जो पति के मरने पर उससे भी मारना चाहती है, वह बाघिन या बिल्ली होती है। जो पति के मारने पर उसे भी मारना चाहती है, वह बाघिन या बिल्ली होती है। जो स्त्री कर पुरुष को कोटाक्ष से देखती है, वह एन चातना देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले में मधुर पदार्थों को खाती है, वह गांव में अपने मल को खाने वाली सकुरी या बकरी होती है। जो अपने पति से तू कहकर बातचीत करती है, वह अगले जन्म में गूंगी होती है। और जो अपने सौत से सदा ईर्ष्या करती है, वह बार बार अभागिन होती है। जो पति की नज़र बचाकर किसी दूसरे को देखती है, वह कानी या सुंदरी तथा कुरूप होती है। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर थोड़ी देर बाद अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पति सहित रहित स्त्री स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है जिसके घर में पतिव्रता पत्नी है। माता, पिता तथा पति के वंश में 3 पीढ़ी के पितर पतिव्रता स्त्री के पुण्यों में से स्वर्ग में सुख भोग करते हैं और दुष्चरित स्त्रियां अपने पाप कर्मों से माता, पिता, पति के कुलों के 3 पितरों को इस लोक तथा परलोक में दुखित करती हैं। पतिव्रता स्त्री के चरण जहाँ जहाँ भूमि पर पड़ते हैं, वह भूमि पवित्र तथा पापों का नाश करने वाली हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वत्र व्यापक ईश्वर सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपने को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करती है। जल भी पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। जो दूसरों को पवित्र करता है, वह भी सोचता है मैं आज पवित्र हो गया। भार्या गृहस्थ की मूल आधार है, सुख का मूल आधार भी वही है। भार्या के सहयोग से ही धर्म की प्राप्ति होती है तथा उसी से संतान की वृद्धि होती है। रूप और सुंदरता से युक्त स्त्रियां तो घर घर में होती हैं, किंतु पतिव्रता स्त्री शिव जी की भक्ति से ही मिलती है। ये लोक और परलोक, ये दोनों स्त्री ही जीते जा सकते हैं। देव, पितर, अतिथि, यज्ञ आदि शुभ कर्म बिना स्त्री वाला पुरुष नहीं कर सकता। वही वास्तविक गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरे लोग तो प्रतिदिन बूढ़ी राक्षसी की भांति स्त्री से ग्रसित होते हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री को देखने से सब पवित्र हो जाता है। जिस स्त्री का देवता पति ही होता है, वह पति पत्नी साक्षात शिव शिवा के समान है। अंत उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, ऐसा पति ओंकार स्वरूप है। स्त्री श्रुति है, पति तप है। स्त्री क्षमा है, पति फल है और स्त्री सती क्रिया है। अंत वे दोनों स्त्री पुरुष धन्य है। हे पार्वती, इस प्रकार तुमसे पतिव्रता धर्म कह दिया गया है। अब आज तुम मुझसे उसके भेदों को सुनो। हे देवी, वे पतिव्रता स्त्रियां उत्तम आदि भेद से 4 प्रकार की कही हैं, जिनका स्मरण पाप नाशक होता है। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। अब मैं उनके लक्षण कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने ही पति को देखता है और कभी भी पराये पति को नहीं देखता, वह उत्तम पतिव्रता स्त्री है। हे पार्वती, जो सद्बुद्धि से पिता, भाई, पुत्र के समान पर पुरुष को देखती है, वह पतिव्रता मध्यम कही गई है। हे पार्वती, वह सुचित्र वाली स्त्री जो अपने धर्म का ज्ञान रखने के कारण व्यभिचार नहीं करती, वह निकृष्ट कोटि की होती है। पति के कुल के भय से जो पतिव्रता स्त्री व्यभिचार नहीं करती, उसे प्राचीन आचार्यों ने अधम
कहा है। हे शिवा, इस प्रकार की प्रसन्न मुख वाली चारों पतिव्रता स्त्रियां पापों का नाश करती हैं। ये सभी लोगों को इस लोक तथा परलोक में पवित्र करती हैं। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से महर्षि अत्रि की स्त्री ने 3 देवताओं की प्रार्थना से वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। हे शिवा, हे गिरिराज कन्या, ऐसा जानकर तुम प्रेम पूर्वक सभी मनोरथों को देने वाली पति की सदा सेवा किया करो। तुम जगदम्बा महेशी और साक्षात शिवजी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। हे देवी, तुम्हारे सामने ये उपदेश सुनाने का क्या प्रयोजन है। हे शिवा, फिर भी लोकाचार के अनुसार मैंने आज ये कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा। ये ब्राह्मण की स्त्री इतना कहकर उस पार्वती को प्रणाम कर चुप हो गई और शंकर प्रिया पार्वती भी ये सुनकर अत्यंत आनंदित हो गई। इस प्रकार इस शिव महापुराण में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 94वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।